हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, कल से मैंने जब से खुद को देखा है इस रूप में, तो मुझे सबसे ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है मैं फिर पैदा आई हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। क्यों? क्योंकि मैं जो थी मैंने सबके सामने खुद को दिखाया है। जब मैं लड़की थी तब ना मैं छुपती फिरती थी, सबसे छुपती फिरती थी, नहीं भाई मुझे किसी से नहीं मिलना, दुनियादारी हर चीज़ से। लेकिन अब मैं आज़ाद हूँ। एक बात ज़िंदगी में याद रखना, आप ना वो पैर काटते हैं जिस पे जंजीर है, अगर आप जंजीर नहीं काट सकते तो खुद को हमेशा आज़ाद रखो। और हाँ, अगर आप कुछ नहीं ना कर सकते तो दूसरों को बातें भी ना करें, ठीक है? एक बात याद रखना, बातें हमेशा वो इंसान करता है जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आप अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ हासिल करो जिस पे आपका हक है। दूसरों के कहने पर आप वो चीज़ कभी मत छोड़ो। अब मैं अपनी बात करूँ तो 2025 में मेरा इतना ज़्यादा वेट हो गया था, दूसरी अब बॉडी स्टार्ट की है, तो मतलब मैंने अपना वेट बहुत ज़्यादा कम किया है। मुझे किसी से मोहब्बत हो गई थी, फिर वो नहीं मिली। बोतलें शोतलें रोस्टिंग सिगरेट, मतलब सिगरेट की बड़ी बुरी आदत लग गई थी मुझे। रोना, डिप्रेशन में रहना, पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा ये चीज़ें। कल ना मैं एक आंटी के घर गई, परसों की बात है, हाँ, उन्होंने मुझे केक खिलाया, वो मैंने पूरे 1 साल बाद खाया, थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा, ठीक है ना? तो फिर मैंने अपने आप को टूटने नहीं दिया। 2026 में मैंने अपने आप को फिर खड़ा किया, जैसे मैं थी वैसे ही बनी। 2022 की मेरी और उसकी मुलाकात हुई थी, तब जनाब के कहने पे मैंने हर चीज़ रिमूव कर दी थी, हर चीज़। हालांकि मेरी अब अर्निंग होनी थी इंस्टा से, टिकटॉक से और यूट्यूब से, लेकिन मैंने हर चीज़ ऑफ कर दी, कट ऑफ। उसके कहने में मैंने मतलब ना अपनी सेल्फ बिल्कुल गिरा ही ली, ठीक है ना? अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो बेशर्म हो जाओ, ठीक है? मैं कहती मैं पहले हार्मोन्स रिमूव करूं, फिर मैं वीडियो बनाऊं, सबके सामने आऊं, ठीक है ना? ऐसे मेरा टाइम वेस्ट होता। तो अगर आपने कोई काम करना है उसमें बेशर्मी दिखाओ, बेशर्म हो जाओ, ठीक है ना? मतलब आप जैसे कि नाचने वाली होती हैं, वो भी अपनी शर्म उतार के नाचती हैं। टिकटॉक पे लाइव आते हैं, वो भी अपनी शर्म उतार के लाइव आते हैं, ठीक है ना? अपनी ज़िंदगी में हासिल करना है, अपने आप को हासिल करना है, तो काइंडली प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने आप को इतना ब्रेव बनाओ। पहले मैं अपने आप को आईने में देखती थी ना तो मैं गुस्सा आता था मुझे खुद पे, ठीक है ना? मुझे बड़ा गुस्सा आता था, मैं रोती थी। पर अब मैं अपने आप को कल से आईने में देख रही हूँ, मैं खुश होती हूँ, कहती हूँ यस आई एम ब्रेव, मैं कर सकती हूँ, मैं खूबसूरत हूँ और मुझसे ज़्यादा दुनिया में खूबसूरत कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आप रोज़ उठो, अपने आप को बोलो, जब आपको लगे ना कि यार मेरा एक हाथ नहीं है, तो मतलब मैं सबसे बदसूरत हूँ या मैं ये चीज़ नहीं हासिल कर सकता, आपको कर सकता हूँ। मैं दुनिया का सबसे मजबूत इंसान, और मुझसे ज़्यादा मजबूत दुनिया का कोई इंसान नहीं है, ठीक है? जब आप अपने आप को कम समझेंगे ना तो ये दुनिया वाले भी आपको कम समझेंगे। सो आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्रेव। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, मैं वो तकलीफ़ें भी नहीं बता सकती। आप लोगों को तो अपने भाई बहन की सपोर्ट होती है, मुझे तो वो भी नहीं है। आई एम सिंगल पर्सन, मतलब अकेली हूँ मैं अपनी लाइफ में, ठीक है ना? और मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, पैसे कमाना चाहती हूँ। मैं लोगों के लिए कमाना चाहती हूँ, अपने लिए भी कमाना चाहती हूँ। लोग तो फेमस होकर भिखारियों को 5-5 हज़ार रुपया दे देते हैं, फिर बाद में अपना नाम बना देते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। मैं कोई ना कोई काम, कोई ना कोई चीज़ इस तरह के बनाना चाहती हूँ कि उनके काम आए, उनका रोज़गार चलता रहे, उनको हाथ ना किसी के सामने फैलाना पड़े। और ऐसे-ऐसे केस मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं जो कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता आपसे शेयर करूँगी और आपको उनसे सबक मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी के तजुर्बे हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में हासिल किए हैं, मेरे साथ वो हुआ है, आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों को समझ आ जाएगी इस सिचुएशन में किस तरह रहना है और इस सिचुएशन में किस तरह नहीं रहना, ठीक है? अभी मेरे पास एक ही रूम है, मैं इसमें वीडियो बना रही हूँ और मैं शर्म करूँ कि दूसरे दिन मेरा और रूम हो, मैं कहूँ कि ये मैंने कमीज़ पहनी हुई है, मैं जाके वो पहन के तैयार होकर फिर वीडियो बनाऊँ, नहीं। आप जैसे हैं खुद को एक्सेप्ट करें। आपके पास पैसे नहीं है, नहीं जी मेरे पास पैसे नहीं है, आई एम नॉट रिच,
ٹھیک ہے، آپ یہ بھی ایکسیپٹ کرو. آپ یہ نہ کہو کہ میں بڑی بڑی گاڑیوں میں نکل رہی ہوں، فلاں میں نکل رہی ہوں، فلاں میں نکل رہی ہوں، فلاں میں نکل رہی ہوں، اور آپ کے پاس پیسہ جب کوئی مانگ لے کھانے کو نہ ہو تو کیا فائدہ. کچھ ایسے میں نے سٹارز دیکھے ہیں جن کے پاس دنیا جہان کی دولت ہوتی ہے، بہت سمپل طریقے سے رہتے ہیں، اور میں ان میں سے ہوں. میں اسی طرح بننا چاہتی ہوں. 10% میں رکھنا چاہتی ہوں، 90% میں لوگوں میں بانٹنا چاہتی ہوں، اور وہ بھی ان لوگوں میں کہ جن کی کوئی ہیلپ نہیں کرتا. تو آپ لوگوں کے سپورٹ سے سب کچھ ہو سکتا ہے. آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں، ٹھیک ہے، اور آپ کو میری سپورٹ چاہیے تو میں آپ کو سپورٹ کروں گی، ٹھیک ہے. تو میں سب سے زیادہ یہی میسیج دوں گی کہ آپ اپنے آپ کو مانیں کہ میں ہوں، میری بھی کچھ ویلیو ہے، میں کچھ ہوں زندگی میں، کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی مجھ سے بڑھ کر نہیں ہے. اچھے کے لیے، برے کے لیے نہیں کہ مطلب میں کسی کا ریپ کر لوں، لوگوں نے کیا کہنا ہے، فلاں نے کیا کہنا ہے. نہیں، یہ فطرت برائی کی نکال دیں اپنے اندر سے، اچھائی کے لیے کچھ کرنے لگ جائے. اگر دنیا نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا تو باڑ میں جائے دنیا. آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، ٹھیک ہے. جب کنٹرول سے باہر کوئی ہو تو پھر آپ اس کا اتنا ساکی ناکا کریں نا، وہ کسی کے قابل نہ رہے، ٹھیک ہے نا. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگ اس کو پیار سے ٹریٹ کرو، پہلے دیکھو کہ وہ اپنی حد نہ لانگے. جب وہ لانگ جائے تو پھر لنگی ڈانس شروع کر دو، اس کی لنگی کھول کر اس میں پٹاخے چلا دو. سو کائنڈلی ریکویسٹ ہے، اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں جیسے ہیں آپ. ساری عمر نکال دیتے ہیں لوگ، لوگ کیا کہیں گے، باڑ میں جائیں سارے. لو یور سیلف.